हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से मेरी यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। चलो तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत होती है आज हमारी छोटी बहन के ब्लॉग से। ये देखो तो हम आपको बताते हैं हम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे और क्या करने के लिए। इस वीडियो को आप सब पूरा देखें। संडे की रात को क्या हुआ कि मैं खाना बना रही थी, जब मेरी मामी का फोन आया, बीच वाली मामी का। उन्होंने बोला कि बिन्नी तुम आ जाओ घर पे। हम उनकी भानेजन बिन्नी है ना, तो इसलिए वो बिन्नी बोलती, बिन्नी तुम आ जाना घर पर। तो हम लोग, कानू के पापा, मैं और कानू, हम लोग तीनों तैयार होके हम लोग चले गए थे धर्मपुरी के लिए। निकल चुके थे क्योंकि 1 घंटे का टाइम लगता है, बहुत दूर है धर्मपुरी। एड्रेस हम बता नहीं सकते कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं। ये देखो तो हम लोग तैयार होके निकल गए थे। ये सोमवार की वीडियो है और तारीख है 3 तारीख, क्योंकि आज हम हमारी बहन से मिलने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखने बहुत एंजॉय करोगे। और इस वीडियो का भी किसी को पता नहीं है कि मैं मामा जी के घर पे आई थी। ये देखो तो आखिर से हम मामा जी के घर पहुंच ही गए। 1 घंटे का सफर तय करके आखिर से हम मामी के घर आ गए थे। और यहाँ पे देखो काम हो रहा है। कभी भी कहीं जाओ ना, कोई भी मेहमान आता है तो काम तो होता ही है। फिर मेरी बीच वाली मामी ने मेरे पैर छुए और अभी है ना काम चल रहा है ना, इसलिए मामी ने पैर नहीं पड़े थे। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भाभी जी भिंडी की सब्जी बना रही हैं और चाय भी बन रही है ना, और मामी यहाँ पे हाय कर रही हैं। और मैं भाभी से पूछ रही, भाभी ये सब्जी कितनी अच्छी बना रहे हो आप, भिंडी में टमाटर डाल के बना रही हैं। तो बोल रही हैं बहुत अच्छी लगती है। आराम से 10-12 जनों के लिए सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, रसे वाली। ये भाभी का बहुत अच्छा नेचर है। हम लोग जब भी बीच वाली मामी के यहाँ पे जाते हैं ना, तो भाभी हमको हमेशा मिलती हैं और हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे बीच वाली मामी के यहाँ पे क्यों आए हैं। आज तारीख है 3 तारीख के दिन है सोमवार का। आज बसंत पंचमी की वीडियो है, पर बहुत दिनों बाद डाली। ये हमारी 3रे नंबर की मामी है ना, तो ये यहाँ पे नहीं 4थे नंबर की मामी है ना, वो आटा उसन रही है। और यहाँ पे देखो रायता बन गया है, खाना की पूरी तैयारी हुई है। पुलाव भी बन गया, हम आपको बाद में बताएंगे। हम आपको बताते हैं कि हमारी आज छोटी बहन है ना, उसके देखने वाले आए हैं। इस वजह से मामा जी ने मेरे को भी बुलाया है, तो हम लोग भी दौड़ लगा के आ ही गए। ये मामी की बीच वाली लड़की है प्रियांशी। और यहाँ पे देखो तो भैयू भी है और निशा की फ्रेंड है। और भाभी है ना जो भिंडी बना रही थी, वो चश्मा लगाए ना, उनकी मम्मी है। और यहाँ पे ये जो निशा बैठी है, इसके देखने वाले आए हैं। और इतनी छोटी सी बाबू यहाँ पे पीछे सो रही है। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। और फिर थोड़ी देर तक हमने हमारी दीदी की भी बातें की, दीपिका दीदी की, क्योंकि इन लोगों के उनने पूछा कि आप ब्लॉग बनाती हो, तो हमने बोला हाँ। तो यहाँ पे यही बातें चलने लगी थी। फिर हम लोग बहुत अच्छा खुश हुए, क्योंकि हमारी निशा की बहुत दिनों से सगाई की चर्चा चल रही थी, आखिर से आज पूरी हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके हमारी निशा को अच्छी दुआएं ज़रूर देना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें चीतें हो रही हैं। फिर मैं भी आ गई थी थोड़ा एंजॉय करने के लिए इन लोगों के साथ। और यहाँ पे ये भैयू है, सबसे छोटा भैयू है। तो इसके बाद में हम लोग बाहर जाते हैं तो देखो इतना सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम है, क्या करें। और आज का दिन ऐसा है कि हमारे पूरे मामा जी मिल रहे हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। हम आपको हमारे मामा जी से भी मिलवाते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है तो आज हम बताते हैं। ये देखो तो ये हमारे छोटे मामा जी हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, चाय पानी हो रहे हैं। ये हमारे 4थे नंबर के मामा जी हैं। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा काम वीडियो बना रही हूँ और काम ज़्यादा करवा रही हूँ।
फिर से मेहमान आ गए थे 12 बजे और हम लोग आ गए थे 11 बजे। और यहाँ पे चाय बन गई थी, नाश्ता भी हो गया था, पानी भी हो गया था। भैया को मोबाइल दिया वीडियो बनाने के लिए। और निशा इतना घबरा रही है, मतलब बहुत डर लग रहा है उसको, इधर से उधर घूम रही है। मतलब हम लोग इतना समझा रहे हैं ना बहुत जोर से, हम तो यही बोल रहे हैं निशा पागल हो गई है ये देखो। तो मतलब इधर से उधर घूम रही है। हर किसी को लगता है कि घबराहट होती है कि भाई पहली बार आएंगे, देखेंगे क्या पूछेंगे क्या नहीं, बहुत घबराहट हो रही है। तो मैं तो यही बोल रही थी निशा तो पागल हो गई। और जब मेरे को देखने आए थे ना, सिर्फ मैं अकेली थी, हमारे निशा के देखने वाले आए ना तो हम लोग कम से कम 5-6 जने से ज़्यादा लोग हैं। ये देखो तो भाभी ने इसको चाय दी। और ये भाभी की है ना जो निशा है ना, इनकी सगी जेठानी बनेगी, देवरानी बनेगी, ये जेठानी है। और ये देखो तो निशा जाने लगी थी चाय देने और भैयू पीछे ऐसे आ गया था तो चाय बच गई थी ढुलते हुए। और यहाँ पे देखो बीच संजले मामा जी ने यहाँ पे पर्दा खोला, फिर निशा यहाँ पे चाय देने के लिए गई। फिर थोड़ी देर तक हम लोगों ने देखी और हम बताते हैं निशा के कौन कौन आए हैं, हम आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। तो निशा चाय लेके चली गई है। निशा ने चाय टेबल पे रखी और निशा को थोड़ी देर तक खड़ा रखा क्योंकि आज निशा की परीक्षा होने वाली है। ये देखो तो इतनी अच्छे से खड़ी हुई है और अंदर कितना घबरा रही थी, इतनी हंसी भी आ रही थी और घबरा भी रही है। पर वो बाहर गई ना तो उसकी शक्ल इतनी छोटी सी हो गई थी ना, देखने लायक है। ये देखो तो यहाँ पे मतलब ये सारे ससुराल वाले बैठे हुए हैं और इनमें ही हमारे मामा जी हैं, 5 मामा जी हैं। तो मतलब आए हैं तो निशा को बोला कुर्सी पे बैठने के लिए, तो वो मुड़कर नहीं गई, सीधी डायरेक्ट टेढ़ी ही गई पीछे के पीछे। ये देखो तो यहाँ पे भैयू इसकी फोटो खींचने लगा और कुछ देर बाद है ना निशा से पूछ रहा है क्यों दीदी भीड़ लोग कैसे खुलता है। हम लोगों को बहुत हंसी आई और हम लोग पर्दे से ही अंदर से झांक रहे थे, बाहर आने की हिम्मत नहीं होती है। हालांकि मैं तो उसकी बहन हूँ फिर भी नहीं होती क्योंकि हमारे बड़े मामा जी आए थे ना, तो बड़े मामा जी के सामने थोड़ा हम लोगों को मतलब डरते तो नहीं है, मामा लोग भी कुछ नहीं कहते हैं ना कि अलग एक इज्जत होती है। तो ये निशा की फ्रेंड और ये निशा की छोटी वाली बहन है। और यहाँ पे देखो तो हम अब निशा की परीक्षा की घड़ी है और ये अभी ये देखो तो ये हमारे संजले मामा जी हैं और ये देखो तो यहाँ पे अब निशा के लिए सगाई करने वाले हैं। और कानों को देखो कितने अच्छे से बैठे लेटे संतरा खा रहा है। तो यहाँ पे अब मतलब लड़की के लिए नेतेंगे, मतलब गोदी तो नहीं भरवाई थी हम लोगों ने, मतलब बोल दिया था गोदी नहीं भर रहे हैं, इस वजह से उसके पैर पड़ने के लिए आए हैं। पक्की हो गई है शादी, फिर कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ से लड़का वारी के लिए देखने जाएंगे, मतलब पैर पड़ने के लिए। ये देखो तो ये निशा के बड़े ससुर हैं। ये देखो तो इन्हीं ने निशा को सामान दे के पैर पड़ लिया, जो कुछ भी दिया हो, अभी तो हमने नहीं देखा था। फिर जितने जने आए थे ना सब लोगों ने निशा को पैसे, कहीं कुछ मिठाई के डिब्बे दे के पैर पड़े हुए हैं। तो ये सब लोगों ने मतलब पैर पड़े। ये निशा के जेठ जी हैं और ये मतलब मंजले ससुर हैं। इसके निशा के मतलब ससुर आए नहीं थे, मतलब सब लोग बड़े को भिजा दिया था, तो बोलने लगे छोटे नहीं आएंगे। और सब लोग इंदौर में ही रहते हैं ना, तो अच्छे से कार्यक्रम हो गया था। फिर निशा को हम लोग अंदर लेने आने लगे। तो ये जो भैया बैठ रहे हुए हैं ना, ये निशा इनको बचपन से राखी बांध रही है, पर अब है ना इसकी ही मतलब इनकी ही बहू बनने वाली है, मतलब इनके ही चाचा के छोटे वाले लड़के से शादी हो रही है। ये देखो तो इन्होंने भी पैर छू लिए, तो सब लोग हंस रहे थे। ये हमारे संजले मामा हैं और यहाँ पे हमारे बड़े मामा जी खड़े हुए थे। फिर इसके बाद में निशा को अंदर बुलाया। अभी तो देखो कैसे आ रही है, फिर इसके बाद में इसकी हंसी तो रुकेगी नहीं। ये देखो इस लड़की का कितनी जोर से हंसी आ रही है, इस लड़की की तो हंसी रुकी ही नहीं रही थी, पता नहीं ये कैसे रुक गई थी वहाँ पे। और मेरे से बोल रही थी देखो दीदी मैं बिल्कुल नहीं हंसी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसी ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को मतलब इतनी जोर से घबराहट हो रही थी, मतलब बहुत जोर से घबराहट हो रही थी। अब वो अंदर आके फिर हम लोगों ने थोड़ी वीडियो बनाई, थोड़ी मस्ती की। और आगे वीडियो को देखना कि मतलब इसको क्या क्या मिला था ससुराल वालों की तरफ से।
फिर हम लोग अंदर आ गए थे। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सामान क्या क्या आया था। तो यहाँ पे 4-5 तो मिठाई के डिब्बे आए थे। फिर हमने और सामान भी देखा। तो ये देखो, तो ये यहाँ पे निशा के लिए कपड़े लेके आए हुए थे। ये देखो, तो इतना प्यारा सूट है। ये देखो, तो एक सूट लेके आए हैं। और यहाँ पे ये देखो, तो ये सोने की अंगूठी है। और ये जो कुछ पैसों से मतलब पैर पड़े थे, 2,500 हो या 3,000 हो, और सब लोगों ने भी पैर पड़े थे। ये निशा तो अब भाई ससुराल चली गई, 2-3 महीने की मेहमान है। आप सभी हमारी मतलब छोटी बहन को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दें। ये देखो, फिर हम लोगों ने मैंने इसके लिए अंगूठी पहनाई, संगाई की अंगूठी थी ना, तो हम लोगों ने ही पहना दी है। और फिर है ना इसके लिए मुंह मीठा करवाया। अब भाई मैं तो मिठाई खाऊंगी नहीं, क्योंकि अब मैं तो बड़ी बहन बन गई हूँ। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं मेहमानों के लिए खाना खिलाने के लिए। तो ये देखिए, ये भिंडी, सलाद, मूली और मतलब ककड़ी, टमाटर, बहुत सारा सामान है। ये देखो, तो ये इतना प्यारा रायता बनाया था भाभी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा था ना खाने में। देखने में इतना अच्छा है तो खाने में तो कितना अच्छा होगा। ये देखिए, तो ये भाभी का रायता है। और भाभी जी ने यहाँ पे पुलाव बनाया था। ये देखो, तो ये पुलाव है और इसके नीचे सब्जी रखी हुई है। तो भाई एक हाथ से तो उठ ही नहीं रहा था। तो ये देखो, आलू मटर और बटला की सब्जी है और इसी में पनीर डला हुआ है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके यहाँ पे भी सगाई ऐसी ही होती है। और हमारी निशा को ढेर सारी शुभकामनाएं दे। और भाई अब तो हमारी निशा पराए घर की हो गई, बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। और जब हम भी शादी में गांव जाएंगे ना, तो हम भी सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ब्लॉग शेयर करें। और अभी तो बहुत दिन है, तो अभी तो घर के ही ब्लॉग चालू हो रहेंगे। ये देखो, तो बहुत सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पे देखिए, तो एक तपेली में रखे हैं ढेर सारे गुलाब जामुन। किस किस को मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। देखो, तो बीच वाली मामी जी हमारी बर्तन साफ करने लगी थी। थोड़ा हम लोगों ने बैठा और यहाँ पर चाय पी। हम लोगों ने भी बहुत टाइम हो गया था, कम से कम 2-3 बज गए थे। तो मामी जी यहाँ पे जो निशा का बर्तन लेके गई थी, कप में चाय लेके गई थी ना, वो हमारी मामी जी बर्तन साफ करने लगी हैं। तो 4-5 बज गए हुए थे ना, तो मेहमानों ने तो खाना खा लिया था, बस हम लोगों ही रह गए थे खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। इसके बाद में हम लोग घर के लिए निकल गए थे। आप सभी को हमारी ये वीडियो सगाई वाला ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।